जी, महाप्रलय। महाप्रलय के समय जितने पंच महाभूत हैं हमारे, सब अपने कारण रूप में विभक्त हो जाते हैं। और जब सब अपने कारण रूप में विभक्त हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, तो फिर आकाश से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और जब एक एक क्रम से प्रलय होता है, अर्थात पृथ्वी का प्रलय हुआ, अग्नि का प्रलय हुआ, पंच महाभूत हैं, ये समझिए, ये पंच महाभूत हैं, पांचों का महाप्रलय हो गया, तो 1 2 3 4 5 इसी प्रकार क्रम से सृष्टि का निर्माण होगा। प्रलय के समय जो प्रक्रिया सबसे बाद में होती है, प्रलय के समय यह प्रक्रिया सबसे पहले होगी, अर्थात नंबर 5 की उत्पत्ति 5वें नंबर पर हुई, लेकिन प्रलय इसका सबसे पहले होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर प्रथम नंबर का प्रलय होगा। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती है। जब महाप्रलय है तो सारे अपने कारण रूप में बदल गए, अब आकाश से उत्पत्ति मानी जाएगी। लेकिन जब केवल इन दो की प्रलय हुआ तो निर्माण प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होगी। फिर ये इस प्रकार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को अलग अलग शास्त्रों में वर्णित किया गया है, इसीलिए ये सब शास्त्र सच्चे हैं। अर्थात जिस जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है, वहां से सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि प्रथम सम्मुलास में ही लिख भी आए हैं। वे सब नाम परमेश्वर के हैं, परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्धवाद होवे। 6 शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। पुरुष और हिरण्यगर्भ का जो प्रथम सम्मुलास में ईश्वर के नामों की व्याख्या की है, वहां पर इसका हो गया है। पुरुष कहते हैं पुरीशेते इति पुरुषः, जो पुरी में निवास करता है। हमारा आत्मा भी पुरुष कहलाता है। यहाँ महिला और पुरुष से तात्पर्य नहीं, यहाँ पुरुष का अर्थ आत्मा से है। तो महिला के शरीर में भी आत्मा है, पुरुष के शरीर में भी आत्मा है, इसलिए यह शरीर इस आत्मा का पुरी कहलाता है। और परमेश्वर ईश्वर सारे ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, इस पूरी सृष्टि में विद्यमान है, इसलिए यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरा विश्व, यह पूरा जगत, यह पूरी सृष्टि उस ईश्वर का ही शरीर है, इसलिए उसे भी पुरुष कहते हैं। लेकिन योग दर्शनकार कहते हैं कि वह विशेष पुरुष है, हम सामान्य पुरुष, वह विशेष पुरुष। और हिरण्यगर्भ कहते हैं जो सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों को अपने गर्भ में धारण करने वाला है, इसलिए उस ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। अब देखिए 6 शास्त्रों में अविरोध अर्थात समानता किस प्रकार है। मीमांसा में ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न की जाए। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसके बनाने में चेष्टा अर्थात प्रयत्न अर्थात पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम न किया जाए। छोटा सा आप कार्य करेंगे कोई भी, परिश्रम तो करना पड़ेगा, हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, बुद्धि का प्रयोग तो करना पड़ेगा, इंद्रियों का तो प्रयोग करना पड़ेगा। हम चाहते हैं, भोजन रखा है हमारे सामने थाली में और हम चाहते हैं इस भोजन को खाना। किस प्रकार खाएंगे? इस भोजन को खाने के लिए भी हमें हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, परिश्रम तो करना पड़ेगा, हाथ तो चलाना पड़ेगा। यदि हाथ पैर बिल्कुल भी ना चलाएं तो सामने रखा हुआ भोजन भी हम खा नहीं सकते। अर्थात भोजन को खाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य इस संसार में नहीं हो सकता जिसके करने में कोई क्रिया ना की जाए, बनाने में कर्म चेष्टा ना की जाए। वैशेषिक में समय ना लगे बिना बने ही नहीं, अर्थात वैशेषिक में यह सिद्धांत दिया है अब हमें खाना है भोजन, तो कितना समय लगेगा? समय तो निश्चित लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट कुछ तो लगेगा। और आपको केवल 1 गिलास जल ही पीना है तो उसमें आपका 30 सेकंड लगेगा, 1 मिनट लगेगा, लेकिन लगेगा तो अवश्य।
पल के झपकाने में भी ये निमेष उन्मेष लगता है, 1 सेकंड तो लगता है। बिना समय लगे कोई कार्य हो ही नहीं सकता। ये वैशेषिक का सिद्धांत है। न्याय ने उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता। न्याय दर्शन कहता है कि यदि उपादान कारण ना हो, यदि आटा घर में नहीं है, भोजन कहाँ से बनाएंगे? दाल आलू मटर है नहीं घर में, तो सब्जी किस प्रकार बनाएंगे? तेल है नहीं घर में, तो पूड़ी कचौड़ी किस प्रकार बनाएंगे? अर्थात उपादान कारण चाहिए, तभी अगला कार्य हम कर सकते हैं। योग में विद्या ज्ञान विचार न किया जाए तो नहीं बन सकता। योग दर्शनकार विद्या को प्रमुख मानता है। यदि विद्या है तभी तो बना पाएंगे। ऊन है और माता बहनें जो स्वेटर बुनती हैं सिलाई लेकर के, यदि उनको उस बुनाई का ज्ञान ही ना हो, विद्या ही ना हो, तब किस प्रकार बनाएंगे? बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े वायुयान बनाते हैं जो आकाश में उड़ जाते हैं, जल के ऊपर चलते हैं, इतनी रेलगाड़ियां मोटर गाड़ियां प्रतिदिन सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनके बनाने में विद्या तो लगी है, बुद्धि तो लगी है, ज्ञान तो लगा है। बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के, बिना विद्या के कोई कार्य नहीं हो सकता। सामान्य सा किसान भी अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है, उस किसान को भी उस कार्य का ज्ञान होता है। किस फसल में कितना खाद लगाएगा, कौन से रोग में कौन सी रोगनाशक दवाई का प्रयोग करेगा, कौन सा उन्नत बीज का प्रयोग करेगा, भूमि का टेम्परेचर किस प्रकार का होगा जब वह बीजारोपण करेगा, पानी किस समय पर देना है, कितनी भूमि में कितना बीज डालना है, ये सब का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। इसलिए बिना ज्ञान के, बिना विद्या के कोई कार्य नहीं हो सकता। यह दो योग दर्शन का सिद्धांत है। सांख्य में तत्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता। सांख्य सूत्र कहता है कि जब तक ये जो हमारे सत रज तम गुण हैं या ये हमारे पंच महाभूत हैं, जब तक इनका परस्पर मेल ना हो तब तक कोई पदार्थ नहीं बन सकता। माइक किसी का खुला है, बंद कीजिए अपना माइक, चेक कीजिए अपना अपना किसका खुला है। सत रज और तम ये अनादि पदार्थ हैं, लेकिन ये मिले किस प्रकार? जब ईश्वर ने पहला बुद्धि पदार्थ बनाया, जो पीछे हमने कल परसों स्वाध्याय किया, सत रज तम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभया इंद्राणि। इस प्रकार अर्थात जब सत रज तम है, उनसे पहला पदार्थ ईश्वर ने बुद्धि बनाया। संसार का जब निर्माण ईश्वर ने किया तो सर्वप्रथम बुद्धि बनाई। इस बुद्धि में कितना सत गुण मिलाया, कितना रज गुण मिलाया, कितना तम गुण मिलाया, हम नहीं जानते। जिस प्रकार सिंदूर रोली जो होती है, इसमें आप क्या मिलाते हैं? हल्दी, चूना और नींबू का रस, उससे तीनों को मिलाकर रोली बन जाती है। लेकिन कितनी हल्दी मिलानी है, कितना उसमें चूना मिलाना है, कितना नींबू का रस डालना है, हम नहीं जानते। जो जानते हैं वे बना लेते हैं। माताएं रसोई घर में भोजन बनाती हैं, उन सबको उस भोजन की पाक क्रिया की विधि भली भांति जात है, वो सब जानती हैं। कितना पदार्थ उसमें डालना है, कितना नमक डालना है, कितना जीरा डालना है, कितनी हल्दी डालनी है, कितना हींग डालना है, वो भली भांति जानती हैं। तो इस प्रकार पदार्थों का सम्मिश्रण करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। सारे पदार्थ रसोई घर में उपलब्ध हैं, लेकिन बनेंगे कैसे? जब तक आलू को छीलोगे नहीं, काटोगे नहीं, फिर उनको फ्राई नहीं करोगे, अपने आप तो कुछ क्रिया हो नहीं सकती। इसलिए इस क्रिया का करने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए यह शास्त्र कहता है कि बिना इन पदार्थों के संयोग के कोई पदार्थ नया बन नहीं सकता। इसलिए सृष्टि 6 कारणों से बनती है। उन 6 कारणों की व्याख्या एक एक शास्त्र में कर दी। इसलिए इनमें कोई भी अविरोध नहीं है। जैसे 6 पुरुष मिलके एक छप्पर उठाकर
भित्तियों पर धरें। छप्पर पुराने समय में होते थे, टीन कह सकते हैं अब हम, टीन जैसे हम एक वो कमरा बनाते हैं उसकी छत हम पाट देते हैं ऊपर से। पहले प्राचीन काल में हमने खूब देखे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में घास फूस से वो बनाते थे, मोटा उसका बांस उसमें लगा करके उसे छप्पर बोलते थे। और ये कहते हैं कि जिस प्रकार 6 आदमी इस छप्पर को उठाकर भित्तियों पर धरे, वैसा ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या 6 शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की। जिस प्रकार 6 व्यक्तियों ने उठाकर छप्पर रखा, इसी प्रकार 6 कारणों से यह सृष्टि बनी। जैसे 5 अंधे एक मंद दृष्टि को किसी ने हाथी का एक देश बतलाया। 5 तो अंधे हैं, एक मंद दृष्टि अर्थात उसे भी बहुत कम दिखता है। अब उन्होंने उनको एक हाथी का एक एक देश बतलाया, देश अर्थात स्थान। उनसे पूछा कि हाथी कैसा है। एक ने उत्तर दिया खंबे जैसा, अर्थात उसने उसका पैर देखा था इसलिए उसने खंबे जैसा अनुमान किया कि हाथी खंबे के जैसा होता है। दूसरे ने कहा सूप जैसा, सूप कहते हैं छाछ को फटकने वाला होता है ना, हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं सूप के आकार के। तो उसने कहा, उसने कान देखा था हाथी का। उसने कहा हाथी कैसा होता है, पूछा उससे। उसने कहा जैसा सूप होता है ऐसा हाथी होता है। तीसरे ने कहा मूसल के जैसा होता है हाथी, तो अर्थात उसने सूंड देखा था उसका, देखा अर्थात स्पर्श किया, उसने छूकर ही तो देखा, दिख तो रहा ही नहीं, वो अंधा है बेचारा। तो उसने कहा कि मूसल के जैसा होता है हाथी, तो क्योंकि उसने केवल उसके सूंड का ही स्पर्श किया। चौथे ने कहा झाड़ू के जैसा होता है हाथी, तो अर्थात उसने पूंछ का स्पर्श किया, उसने पूंछ के माध्यम से जाना। पांचवें ने कहा चौतरा, और उसने पीठ पर हाथ फेर लिया, उसका देखा ये तो लंबा चौड़ा कोई चौतरा चबूतरा सा है, तो ये हाथी का आकार है, इसी प्रकार हाथी का आकार होता है। छठे ने कहा काला काला 4 खंभों के ऊपर कुछ भैंसा सा आकार वाला है। काला काला 4 खंभों पर, अर्थात वो जो छठा है वो मंद दृष्टि है, उसे बहुत न्यून दिखता है, स्पष्ट नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ कुछ चमका उसे लगा ये 4 खंभे से हैं, इनके ऊपर को जैसा भैंसा होता है वो ऐसा आकार हाथी का है। अर्थात इन 6 के 6 व्यक्तियों ने अलग अलग अपनी परिभाषा बताई हाथी के विषय में, लेकिन झूठ नहीं है, 6 के 6 गुण उस हाथी के अंदर विद्यमान हैं। उन्होंने एक एक गुण बता दिया। इस प्रकार एक एक गुण सृष्टि के निर्माण का की प्रक्रिया का 6 शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इसी प्रकार आजकल के अनार्ष नवीन ग्रंथों के पढ़ने और प्राकृत भाषा वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रंथ न पढ़कर नवीन क्षुद्र बुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर एक दूसरे की निंदा में तत्पर होके झूठा झगड़ा मचाया है। ये जो अनार्ष कहते हैं, जो वेदों के विरुद्ध ग्रंथ हैं, उनको पढ़ा है, झूठ मूठ के ग्रंथ पढ़े हैं, जो सत्य शास्त्र हैं उनका तो स्वाध्याय ही नहीं किया। यदि आधुनिक वैज्ञानिक वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ते तो बंदर से मनुष्य का शरीर बन गया, ऐसी कल्पना झूठी थोड़ा ही करते। इनका कथन बुद्धिमानों के व अन्य के मानने योग्य नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिन्होंने सत्य शास्त्रों को पढ़ लिया है, जिन्होंने सत्य को जान लिया है, वो इन झूठे कल्पित विचारों से भ्रमित नहीं हो सकते और तो सत्य का ग्रहण करेंगे, सत्य का प्रकाश करेंगे। क्योंकि जो अंधे के पीछे अंधे चले तो दुख क्यों ना पावें। एक अंधा जा रहा है, उसी के पीछे सब अंधे लग लिए हैं। एक अंधा कुएं में गिर गया, गड्ढे में गिर गया, दूसरा अंधा भी गड्ढे में गिर गया। इस प्रकार अंधे के पीछे अंधे चलने से तो सबों को दुख ही प्राप्त होगा। वैसे ही आजकल के अल्प विद्या युक्त स्वार्थी इंद्रियाराम
पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है। इंद्रियाराम जो केवल इंद्रियों के ही वशीभूत हैं, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो सत्य शास्त्रों को पढ़ने में परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं, इन सब की लीला संसार का नाश करने वाली है। जब संसार असत्य के पीछे चलेगा, जब हम वेद आदि सत्य शास्त्रों को छोड़ देंगे, अविद्या में लिप्त हो जाएंगे, सत्य से दूर हो जाएंगे, तो सबका पतन निश्चित है। प्रश्न, जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कार्य, कारण का कारण क्यों नहीं? प्रश्न पूछते हैं कि जब कारण के बिना कोई कार्य होता ही नहीं, कारण कहते हैं जो उपादान वस्तु है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनना। जब हमें घड़ा बनाना है तो मिट्टी तो आवश्यक है, यदि मिट्टी ही ना हो तो घड़ा कैसे बनाएंगे? अब प्रश्न पूछते हैं कि मिट्टी का क्या कारण है? यद्यपि मिट्टी का कारण तो है, लेकिन जो मूल कारण है वह सतरजतम है, और जो तीन अनादि पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनका मूल कारण क्या है? इनका आदि कारण क्या है? तो कारण का कारण कोई होता नहीं है। उत्तर, अरे भोले भाइयों, कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते? देखो, संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण, दूसरा कार्य। जो कारण है वह कार्य नहीं, और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं। जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत नहीं समझता, तब तक उसको यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात इस सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई, किस किस प्रकार कौन कौन से पदार्थों की रचना होती है, किस किस पदार्थ का हमें किस किस प्रकार उपयोग करना है, हमने प्रारंभ में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी की, सहनौ भुनक्तु, हम परस्पर मिलकर जो उपलब्ध साधन संसाधन हैं इन सब का उपयोग करें, प्रयोग करें। और उपयोग की विधि का ज्ञान ही ना हो तो फिर प्रयोग किस प्रकार करेंगे? व्यक्ति पीड़ित है, बीमार है, और वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को उतना ज्ञान नहीं है, औषधि देनी थी कुछ, औषधि दे दी कुछ, उसने और विकार उत्पन्न कर दिया। अर्थात उपभोग की जो विधि है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, नित्याया सत्वरजतमसां साम्यावस्था प्रकृते रुत्पन्नानां परं सूक्ष्माणां पृथक् पृथग्वर्तमानानां तत्वपरमाणूनां प्रथम संयोगारंभः संयोग विशेषाद् वस्थान्तरस्य स्थूलाकार प्राप्ति सृष्टिरुच्यते। अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रज और तमोगुणों की एकावस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक तत्वावयव विद्यमान हैं, उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है, संयोग विशेषों से अवस्थांतर दूसरी दूसरी अवस्था को सूक्ष्मों से स्थूल, स्थूल बनते बनाते विचित्र रूप बनी है। यह जो सृष्टि है सतरजतम जो इसकी मूल अवस्था है, इस सतरजतम से परमेश्वर ने अन्य परमाणुओं का निर्माण किया, जैसे बुद्धि बनाई, अहंकार बनाया, पंच तन्मात्राएं बनाई, पंच तन्मात्राओं से फिर उभय इंद्रियां बनाई और स्थूल भूत बनाए। इन स्थूल भूतों से यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ, प्रकृति का निर्माण हुआ। इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि चलती है। इनका परस्पर मिलते रहना, परस्पर फिर बिगड़ते रहना, अर्थात इस सृष्टि में पदार्थ बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हम सबके शरीर हैं, बचपन में कैसे थे, आज कैसे हैं, फिर कैसे हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये शरीर समाप्त हो जाएगा। भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है
जो संयोग का आदि और वियोग का अंत अर्थात जिसका विभाग नहीं हो सकता उसको कारण, और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात वैसा नहीं रहता वह कार्य कहता है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को आप कारण कह सकते हैं। अब मिट्टी से घड़ा बनाया तो घड़ा क्या है? कार्य, और मिट्टी क्या है? कारण, अर्थात मिट्टी भी कारण रूप में है, कार्य रूप में परिवर्तित नहीं हुई है। कार्य रूप में जब परिवर्तित हो जाएगी तब उसका घड़ा बन जाएगा। जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहता है, वह देखता, अंधा, सुनता, बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है। अर्थात जो इन कारण के कार्य को, कार्य के कार्य को, कारण के कारण को देखता, सुनता, जानता, वह मूढ़ है अर्थात मूर्ख है। कारण का कार्य हो, कारण का कारण होता नहीं, कार्य का कार्य होता नहीं, साधन का साधन होता नहीं। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है? यह आंख है, इस आंख से हम देखते हैं। आंख की आंख क्या है? सूर्य का सूर्य क्या है? दीपक का दीपक क्या है? यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक की पुस्तक क्या है? यह कभी हो सकता है? अर्थात कभी नहीं हो सकता। जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य। जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, मिट्टी से घड़ा बना तो घड़ा कार्य और मिट्टी कारण कहलाता है। वह कार्य, और जो कारण को कार्य रूप बनाने हारा है वह कर्ता कहलाता है, अर्थात जो कार्य करने वाला है। मिट्टी से घड़ा किसने बनाया? मिट्टी से स्वतः तो घड़ा नहीं बन जाता, मिट्टी से जो घड़ा बनाने वाला है वह कर्ता कहलाता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्वत्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। भगवत गीता कहती है, कभी असत का भाव वर्तमान और सत का अभाव अवर्तमान नहीं होता। इन दोनों का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना है। अर्थात असत का भाव, असत कहते हैं जो है ही नहीं, और भाव भी उसी को कहते हैं जिसकी सत्ता हो, अर्थात जो वस्तु है ही नहीं उसकी सत्ता होती ही नहीं, और जिसकी सत्ता है उसका अभाव नहीं हो सकता। इन दोनों का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना है। तत्वदर्शी कहते हैं जिन्होंने वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ा है, जिन्होंने सही सही ज्ञान को प्राप्त किया है, उन लोगों ने यह बात जानी है। अन्य पक्षपाती, आग्रही, मलिनात्मा, अविद्वान लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं? इस तथ्य को दूसरे लोग आसानी से नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, सत्य शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, तब इस तत्व को जान सकते हैं। क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रमजाल में पड़ा रहता है। व्यक्ति सत्संग में तो जाता है, विद्वानों के संग में तो जाता है, लेकिन विचार नहीं करता उतना, और जब विचार नहीं करेगा तो फिर वह भ्रमजाल में फंसा रहेगा। ये सही कह रहा है अथवा ये सही कह रहा है, ये शास्त्र सही है अथवा ये शास्त्र सही है। तो जब तक सत्यासत्य की परीक्षा ना कर ले, जो 8 प्रमाण पीछे हमने बताए सत्यासत्य की परीक्षा के तृतीय सम्मुलास में, उसके द्वारा जब वह निर्णय करता है तो उसका भ्रम दूर हो जाता है, अन्यथा तो वह भ्रमजाल में पड़ा ही रहता है। धन्य वे पुरुष हैं जो कि सब विद्याओं के सिद्धांतों को जानते हैं। जो सब सिद्धांतों को जानने वाले पुरुष हैं वह तो धन्य हैं, वो स्वयं भी जानते हैं और दूसरों का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं।
ऐसे व्यक्ति धन्य हैं, अर्थात उनका धन्यवाद है, वे बधाई के स्वागत के पात्र हैं, जो कि सब विद्याओं के सिद्धांतों को जानते हैं और जानने के लिए परिश्रम भी करते हैं, जानकर औरों को निष्कपटता से जनाते हैं। एक व्यक्ति ने सिद्धांत जान लिया, आपने सिद्धांत जान लिया, अब आप दूसरे को निष्कपटता से, अर्थात आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप उससे कोई धन नहीं चाहते, आप उससे कोई प्रसिद्धि नहीं चाहते और दूसरे का उपकार करते हैं। इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता। जो वर्तमान लोग इस प्रकार कहते हैं ना, प्रकृति स्वयं बनती बिगड़ती रहती है, समझो वह कुछ नहीं जानता है। अब इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं, इसके आगे कल प्रारंभ करेंगे। अब किसी का कोई शंका है, कोई प्रश्न है, संक्षेप में आप लोग पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो सतरजतम है वही मूल प्रकृति कहलाती है। यह तो कार्य रूप प्रकृति है, या इसको कहेंगे हम विकृति। जो मूल प्रकृति है वहां पर सतरजतम से ही तात्पर्य है। जी 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 जी। जी जी, ईश्वर, बिल्कुल 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 सही है यह। नमस्ते, नमस्ते जी। हाँ वो ऐसा है ना कार्य भी ऐसा ही है। अब ये 7 ही रहेगा वैसे तो, चूंकि 8 बजे से दूसरे कार्यक्रम अब लग गए हैं, तो ये कक्षा अब 7 बजे से ही प्रारंभ रहेगी। वैसे मैंने सूचना डाल दी थी ग्रुप में, लेकिन हाँ ऐसा होता है कई बार बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, तो हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए वीडियो हम बनाते हैं, उस पर प्रयास करेंगे उसको डालने का, उसके माध्यम से वो देख लेंगे। वैसे कल से 7 बजे से ही रहेगी कक्षा नित्य, वो मैंने लिख भी दिया था उसमें। ठीक है जी, आइए मंत्र पाठ करते हैं। हाँ जी, नमस्ते जी। नहीं आज नहीं जुड़ना है, आप चाहो तो जुड़ भी सकते हो वैसे, लेकिन वो दिल्ली की है, जब उत्तर प्रदेश की होगी तब आपको जुड़ जाना है। ठीक है, आइए मंत्र पाठ करते हैं। नमस्ते जी।